रियो ने कहा, दूसरों को परेशान करना गलत बात होती है। मम्मा को पता चलेगा तो वो हम दोनों को बहुत मारेंगी। वो तो सो रहे हैं ना, उनको सोने देते हैं। इयारा ने अपनी कमर पर हाथ रख लिया और बोली, सुबह हो गई है, देर तक नहीं सोना चाहिए। पापा भी तो हमको उठा देते हैं, आज मम्मा ने भी उठा दिया। चलो उनको उठाते हैं। रियो अपना सिर खुजलाने लगा। उसने कहा, चाचू डांटेंगे। इयारा ने उसका हाथ पकड़ा और उसको ले जाते हुए बोली, नहीं डांटेंगे, हम ना अयान को भी लेकर जाएंगे। रियो ने कहा, वो तो छोटा है। इयारा ने कहा, वो चलता है ना, वो चाचू को उठा देगा। चलो उसको भी लेकर चलते हैं। दोनों अनंत के कमरे की तरफ बढ़ गए। टिया अश्वथ के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने अपने पंजों के बल उचककर उसकी गर्दन पर हाथ रखा और उसे नीचे झुकाया। अश्वथ उसे ही देख रहा था। टिया अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब ले आई। अश्वथ को लगा कि वो उसे किस करने वाली है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। इस बात से अनजान टिया उसके बिखरे बालों को ठीक करने लगी। उसकी उंगलियां अपने बालों पर महसूस करके उसने अपनी आंखें खोलकर देखा। उसके चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट साफ साफ दिखाई दे रहा था। कहाँ वो क्या सोच रहा था और वो क्या कर रही थी। टिया ने उसके बालों को ठीक किया और अपना हाथ हटाते हुए बोली, अब ठीक है। अश्वथ सीधा हो गया। उसने कहा, मुझे तो लगा था तुम मुझे किस करने वाली हो, लेकिन यहाँ तो तुम हश। उसकी बात सुनकर टिया आंखें बड़ी करके उसे देखने लगी और बोली, आपको लगा मैं आपको किस करने वाली हूँ? अश्वथ ने हाँ में सिर हिला दिया और कहा, खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली सिचुएशन मेरे साथ हो गई। टिया ने हंसते हुए कहा, आपको लगा कि मैं किस करने वाली हूँ? अश्वथ ने कहा, इसमें हंसने वाली क्या बात है? तुमने ही मेरा सिर नीचे झुकाया तो मुझे लगा कि। टिया ने उसकी बात को पूरा करते हुए कहा, आपको लगा कि मैं आपको किस करने वाली हूँ? टिया ने कहा, आपने ब्रश नहीं किया है, मैं आपको किस कैसे कर सकती हूँ? ये सुनकर अश्वथ ने उसे देखा। टिया ने कहा, जाइए नहा धोकर तैयार हो जाइए, आपके भांजे की सगाई होने वाली है, बहुत सारे काम करने हैं। अश्वथ ने उससे लिपटते हुए कहा, मैं तो रेस्ट पर हूं ना। टिया उसे दूर करते हुए बोली, आप आलसी नहीं हो रहे हो? अश्वथ ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो एकदम एक्टिव हूं। टिया ने कहा, फिर आप अपने रेस्ट पर होने की बात क्यों बता रहे हो? ये आलस ही है आपका। अश्वथ ने कहा, तुम सब लोग हो ना काम करने के लिए, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं बस चुपचाप देखूंगा। टिया अपने हाथ बांधते हुए बोली, अच्छा तो आप चुपचाप देखेंगे? अश्वथ ने कहा, हाँ, कोई प्रॉब्लम है? तुम सब लोग ही तो चाहते हो कि मैं बस दिन रात आराम करता रहूं, तो मैं वही कर रहा हूं। मैं बस चुपचाप बैठकर देखूंगा, तुम सब लोग काम करना। टिया ने कहा, आप कुछ भी बहाना कर लो, आपको ऑफिस जाने की परमिशन नहीं है। आपको चुपचाप बैठकर देखना है ना, आप शौक से चुपचाप बैठकर देखना। एक काम करना, आप सब बच्चों के साथ बैठकर देखना। अश्वथ ने कहा, तुमने तो सीरियसली ले लिया, मैं तो मजाक कर रहा था। टिया ने कहा, आपको रेस्ट करना है ना, कहीं आपको चक्कर वगैरह आ गया तो बीच में एंगेजमेंट रोकनी पड़ेगी। बेचारे एलन ने अपनी शादी अभी तक रोक रखी है। अश्वथ ने कहा, तुम मुझे टोंट मार रही हो? टिया ने कहा, नहीं, मैं आपको टोंट कैसे मार सकती हूँ? आप तो मेरे प्यारे पति हैं। मैं आपको बता रही हूँ, आपके भांजे को एक नया बहाना मिल जाएगा शादी ना करने का। अश्वथ ने कहा, उसकी शादी उसी लड़की के साथ हो रही है जिसके साथ वो शादी करना चाहता है, और इसमें क्या बहाना मिलेगा? फिर उसने टिया को देखा और कहा, तुम्हें मेरा वेट करना चाहिए था। टिया ने कहा, किस लिए वेट करना चाहिए था? अश्वथ ने कहा, नहाने के लिए, और किस लिए? टिया ने कहा, जाकर नहाइए, मैं आपकी बातों में फंसने वाली नहीं हूँ। अश्वथ ने कहा, वो तो तुम 8 साल पहले फंस गई थी, इसीलिए तो आज मेरे बच्चों की मम्मा हो। टिया ने कहा, जाइए, दीदी ने जल्दी से नीचे आने के लिए कहा है। अश्वथ ने बाथरूम की तरफ रुख करते हुए कहा, वैसे तुम मेरी हेल्प करने के लिए आ सकती हो। टिया ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, आपको हेल्प चाहिए तो मैं रियो को भेज देती हूँ। अश्वथ धीरे से बड़बड़ाया, बच्चे आने के बाद यही होता है। टिया ने कहा, जल्दी नीचे आइए। अश्वथ ने कहा, इयारा और रियो अनंत और आदित्य के कमरे के बाहर दरवाजे से अंदर झांक कर देखने लगे। अनंत ने अयान को नहलाकर कपड़े पहना दिए थे और उसे तैयार कर दिया था। वो आजाद को कपड़े पहना रही थी।
अयान नीचे फर्श पर बैठा खिलौनों के साथ खेलने में लगा हुआ था। रियो ने कहा, अयान तो खेल रहा है। इयारा ने कहा, जाओ उसको लेकर आओ। रियो ने कहा, चलो। वो आगे बढ़ गया। इयारा वहीं खड़ी रह गई। अनंत ने पीछे पलट कर देखा और पूछा, रियो? रियो ने कहा, गुड मॉर्निंग चाची। अनंत ने कहा, गुड मॉर्निंग रियो। क्या हुआ, इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? रियो ने कहा, चाची मैं अयान को लेकर जाऊं? हम उसके साथ हाइड एंड सीक खेलेंगे। अनंत ने अयान को देखा जो खेलने में बिजी था। उसने कहा, लेकिन वो तो खेल रहा है और तुम्हें तो पता है जब वो खेलता रहता है और कोई उसे डिस्टर्ब करता है तो गुस्सा हो जाता है। ये सुनकर रियो दरवाजे की तरफ देखने लगा जहां इयारा थी। अनंत ने उसकी नजरों का पीछा करते हुए देखा। उसने इयारा को देख लिया और कहा, इयारा तुम वहां पर क्या कर रही हो? अंदर आओ। उसकी बात सुनकर इयारा अपने दांत दिखाते हुए अंदर आई। उसके टूटे दांत की जगह अब छोटा दांत निकल आया था। उसने कहा, गुड मॉर्निंग चाची, हम अयान को लेकर जाएं? अनंत ने कहा, देख लो उसे, अगर वो गुस्सा हो जाएगा तो उसे मनाना। इयारा ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर उसने रियो का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अयान की तरफ चल पड़ी जो अपनी ही दुनिया में गुम खेलने में लगा हुआ था। इयारा और रियो उसके अगल बगल खड़े हो गए। फिर दोनों ने पकड़कर उसे उठा लिया और उसे लेकर वहां से जाने लगे। अयान चुपचाप था। अनंत उन्हें हैरानी से देखने लगी। दोनों भाई बहन ने अयान के हाथ पैर पकड़ लिए थे और उसको उठा कर ले जा रहे थे। अयान ने भी अपने मुंह से एक आवाज तक नहीं निकाली। इस बात से उसे बड़ी हैरानी हो रही थी, वरना वो चिल्लाने लगता था। अनंत ने उन्हें आवाज दी, संभाल कर ले जाओ, उसे गिराना मत। दोनों उसे कमरे के बाहर ले आए। फिर उसको सीधा खड़ा किया। अयान उन दोनों को देखने लगा, जैसे वो समझने की कोशिश कर रहा हो कि उसके दोनों भाई बहन उसे किस लिए लेकर आए हैं। रियो ने कहा, छोटा बेबी, चाचू को उठाने के लिए चलो, तुम अपने पापा को उठाना। अयान ने अपने हाथ में प्लास्टिक का पैरेट पकड़ रखा था। इयारा ने उसके हाथ को पकड़ा और उसे ले जाने लगी। उसका दूसरा हाथ रियो ने पकड़ लिया। तीनों साथ में चलने लगे। अयान पीछे हो रहा था, इसलिए दोनों धीरे धीरे चलने लगे और सीढ़ियों से उतरने लगे। यतीश आर्यन ने तीनों को देखा और कहा, ये तीन तिकड़ी कहाँ जा रही है? उनकी आवाज सुनकर तीनों ने सिर उठाकर उन्हें देखा। रियो ने कहा, चाचू अभी तक नहीं उठे हैं, अंश भैया भी सो रहे हैं, हम उनको उठाने के लिए जा रहे हैं। यतीश आर्यन ने इयारा को देखा और पूछा, सच में उठाने के लिए जा रहे हो ना, या फिर कोई शरारत करनी है? इयारा ने इनोसेंट सा फेस बनाते हुए कहा, पापा ने उठाने के लिए कहा है, इसलिए हम उनको उठाने के लिए जा रहे हैं दादाजी। यतीश आर्यन ने आंखें छोटी करके इयारा को देखा। वो इयारा की मासूम शक्ल पर यकीन नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा, मैं भी आऊंगा, मैं भी तो देखूं तुम लोग सिर्फ उठाते हो या फिर कोई शरारत करते हो। ये सुनकर इयारा की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अब वो उनके साथ शरारत कैसे करेगी? उसने कहा, आप क्यों आओगे दादाजी? यतीश आर्यन ने कहा, मैं सब समझता हूँ बेटा, अभी तुम सिर्फ 5 साल की हो, मैं तुम्हारे पापा का चाचा हूँ। इयारा ने कहा, नहीं, बर्थडे आएगा फिर 6 ईयर के हो जाएंगे। यतीश आर्यन ने कहा, वो तो बर्थडे आने पर हो जाओगे, लेकिन अभी तो 5 साल के ही हो। अपनी शरारत को अंजाम देने के लिए तुम अपने साथ 2 असिस्टेंट भी लेकर जा रही हो। इयारा और रियो अयान को लेकर आए। फिर तीनों उस कमरे की तरफ बढ़ गए। यतीश आर्यन उनके साथ चलने लगे। इयारा अपने छोटे से दिमाग को दौड़ा रही थी। उसने यतीश आर्यन को देखा जो उनके साथ चल रहे थे। उसके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था कि वो कैसे उन्हें अपने साथ आने से रोके। वो सब दरवाजे के पास पहुंचे ही थे कि एक साथ 3 लोगों की हड़बड़ाहट में चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने ठंडा पानी उड़ेल दिया हो। यतीश आर्यन तेज कदमों से अंदर गए। तीनों बाहर खड़े रह गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आखिर चिल्लाए क्यों? यतीश आर्यन जब अंदर पहुंचे, वो शॉक्ड रह गए। फिर सामने देखा, ओजस्विता ने बाल्टी हाथ में पकड़ रखी थी। उसे देखकर लग रहा था कि तीनों के ऊपर ठंडा पानी फेंका गया था। ओजस्विता ने अपनी साड़ी का पल्लू कमर में टांक रखा था। यतीश आर्यन ओजस्विता को हैरानी से देख रहे थे, जिसने बाल्टी भरकर पानी आदित्य, मिस्टर शाह और अयंश के ऊपर डाल दिया था। तीनों हड़बड़ाए हुए अपने चेहरे पर से पानी पोंछ रहे थे।
उनकी आवाज सुनकर काउच पर सोया ओरियन भी जाग गया था। वो जल्दी से उठकर खड़ा हो गया और उन्हें देखने लगा। उनके चेहरों से पानी टपक रहा था। वो खुद से बोला, अच्छा हुआ मैं यहाँ पर सोया था, वरना मेरे चेहरे से भी ऐसे ही पानी टपकता, ठंड में और ठंडा हो जाता। उसने यतीश आर्यन और ओजस्विता को देखा और कहा, गुड मॉर्निंग मतलब डैड, गुड मॉर्निंग दीदी। फिर उसने मिस्टर शाह, आदित्य और अयंश को देखा, जिन्होंने रात को नारे लगाए थे। मिस्टर शाह अभी भी होश में नहीं आए थे। वो नींद से जागने की कोशिश कर रहे थे। वहीं आदित्य और अयंश की आंखें पूरी तरह से खुल चुकी थीं और वो दोनों ओजस्विता को ही देख रहे थे। तीनों भाई बहन अंदर आ गए। उन्होंने जब उन्हें पानी से भीगा हुआ देखा तो तीनों हंसने लगे। उनके हंसने की आवाज सुनकर अयंश और आदित्य ने उन्हें देखा। यतीश आर्यन ने ओजस्विता को देखा और पूछा, तुमने पानी क्यों डाला? ओजस्विता ने मिस्टर शाह और अयंश को घूरते हुए कहा, मैंने इन्हें इतना उठाने की कोशिश की पर उठे ही नहीं। मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं था। वैसे भी जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। अयंश ने कहा, मॉम, हम उठ नहीं रहे थे, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप ठंडा पानी डाल दो और हमें ठंडा कर दो। एक तो ठंड है और आपने ठंडा पानी डाल दिया। आदित्य ने कहा, दीदी, दुनिया में पानी की कमी हो रही है और आप हैं कि पानी वेस्ट कर रही हैं। इट्स वेरी बैड। पानी बचाना चाहिए और आप तो पानी बर्बाद कर रही हो। ये गलत बात है। ओजस्विता ने उसे घूर कर देखा और कहा, तुम तो चुप रहो छोटे भाई। तुम लोगों को उठाने का एक यही तरीका था। और तुम अंश? उन्होंने अयंश को देखा। अयंश हड़बड़ा गया। वो मिस्टर शाह को होश में लाते हुए बोला, डैड, अपनी बीवी को संभालो, हमें डांट रही हैं। मिस्टर शाह ने अपनी आंखें खोली और देखा। ओजस्विता को ऐसे देखकर वो हड़बड़ा गए और बोले, गुड मॉर्निंग ओजस। ओजस्विता ने कहा, भाड़ में गया आपका गुड मॉर्निंग। बेटे की सगाई में ज्यादा वक्त भी नहीं बचा है और आप घोड़े बेचकर सो रहे थे। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी या नहीं? मिस्टर शाह ने अपने हाथ से अपना मुंह पोंछते हुए कहा, अरे अभी तो बहुत टाइम है, 3 दिन है। ओजस्विता ने कहा, 3 दिन है तो क्या तैयारी नहीं करेंगे? अभी तक हम लोगों ने सगाई की अंगूठी भी नहीं खरीदी है। फिर कपड़े खरीदने हैं और उसके लिए भी तो सगाई के कपड़े खरीदने हैं। वेन्यू का थीम फाइनल करना है, इनविटेशन देना है।